8 बजे होती है, बट मैंने आपकी क्लास को जल्दी शेड्यूल करवाया है, वो कि मुझे कहीं जाना है, तो आपकी क्लास मिस ना हो इसलिए मैंने उसको जल्दी शेड्यूल करवा दिया। ठीक है बच्चों, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, बड़े प्रेम भाव से पढ़ रहे हैं, और हमने कल 34 सवाल हमने सॉल्व कर लिए। नई सीट है ना ये, है? ओके। तो आसान आसान से टाइप थे, टाइप वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रॉफिट लॉस। कल ये मैंने आपको समझाया था, ये हो चुका ना दीपेश वाला सवाल। ठीक है, दीपेश मेरे दोस्त का नाम है, उसकी शादी है फरवरी में, जाऊंगा मैं। ठीक है, अगला सवाल हम करेंगे, सवाल नंबर 35। जी ये बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। प्रॉफिट लॉस के कंसेप्ट, जो शुरू की पहली क्लास है वो आपके लिए रामबाण है, क्योंकि पहली क्लास में 1.5 घंटे मैंने केवल कंसेप्ट ही बताया है और कुछ नहीं बताया। ठीक, शीट अपलोड हो जाएगी अभी। शुरू करते हैं 35वां सवाल। सवाल दिया है द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 575 एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज 23%। व्हाट द सेलिंग प्राइस? आप समझे नहीं समझे आप भाई? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस 575 रुपए दिया, तो 575 रुपए ही तो आपका प्रॉफिट है, ये तो आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट प्रतिशत कितना है? 23%। तो 23% की वैल्यू ही 575 रुपए दी है बच्चों। कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 23 दूनी 40, 11 गुना है, 23 पंजे 115, 25 टाइम्स है। आपसे पूछा सेलिंग प्राइस क्या होगा? 100% के सामान पे 23% प्रॉफिट है, तो आपसे 123% की वैल्यू पूछे, 123% की, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 25 गुना मेरे प्यारे भाई, यानी कि एंड में 5 आएगा। ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है। ठीक है भाई, मेरे दोस्तों, यानी कि 2500 आएगा, और फिर आपका मेरे प्यारे भाई 500 आएगा और 75 आएगा, तो 3075 रुपए इस सवाल का आंसर आएगा, डी ऑप्शन। 2500 प्लस 500 3000 प्लस 75 3075। एक अच्छा आसान सवाल है, आसान क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं अभी, ये करिएगा जल्दी से। सवाल नंबर है आपके सामने 36 नंबर। बच्चों जवाब दो, क्या आंसर है? टाइप हम कोई भी छोड़ेंगे नहीं, सवाल को पूरा पकड़ेंगे और अंत तक तोड़ेंगे। हो जाएगा रेमंक, ये बताओ, एक ट्रेडर 29% प्रॉफिट कमाता है एक सामान को बेचकर। अगर सेलिंग प्राइस को 90 रुपए बढ़ा दिया जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज भी 37% हो जाता है। अगर सेलिंग प्राइस को 90 बढ़ा दिया जाए, तो आपसे पूछा है आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर वो 20% प्रॉफिट में सामान को बेचता है। देखिए, अगर वो 20% प्रॉफिट में किसी सामान को बेचता है तो सेलिंग प्राइस होगा जी 120%। 100% सीपी पर 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो 120% सेलिंग प्राइस होगा। आपसे 120% की वैल्यू पूछी है, तो आंसर बच्चों 12 का मल्टीपल होगा, 12 का। ऑप्शन से कर सकते, काफी सारे और मल्टीपल हैं। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, सेलिंग प्राइस को आप जितना बढ़ाओगे प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा। जैसे भाई ये गिलास है, इस गिलास को पहले आप 100 रुपए का बेचते थे और आज इस गिलास को 120 रुपए का बेच रहे हो, तो आपने सेलिंग प्राइस कितना बढ़ाया? 20 रुपए, तो आपका प्रॉफिट भी 20 रुपए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बात क्लियर है? ये बहुत सिंपल सी बात है, ठेले वाले भी इस बात को जानते हैं कि सेलिंग प्राइस को जितना बढ़ाओगे आप, प्रॉफिट भी उतने ही रुपए बढ़ेगा। पहले आपको 29% प्रॉफिट होता था, आपने सेलिंग प्राइस को 90 बढ़ाया, अब प्रॉफिट हुआ 37%। प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, और कॉस्ट प्राइस 100%। ये सारी जो परसेंटेजेस है वो सीपी को बेस मान के निकाली गई हैं। प्रॉफिट 29 से 37% हो गया बच्चों। प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 8%। प्रॉफिट आपका 8% बढ़ गया, जबकि प्रॉफिट बढ़ा कितना है? तो आपका जवाब होगा सर 90 रुपए। आपने सेलिंग प्राइस को 90 रुपए बढ़ाया है, तो 8% की वैल्यू ही 90 है। 29 और 37 का गैप 8। 8% की वैल्यू 90, आपसे 120% की वैल्यू पूछा है ना, 20% प्रॉफिट में बेचेंगे तो क्या होगा सेलिंग प्राइस? 120% की वैल्यू पूछी है, तो बताओ 15 गुना है, 8 गुना 15 120, 15 गुना है, तो ये भी 15 गुना होगा। 90 गुना 15, 15 निम्मा 135, यानी कि 1350 रुपए। तो 1350 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बहुत ही अच्छा सवाल है।
ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल बेसिक सी बातें थी ना। ओके प्यारे भाई, अब यहां से हमारा नेक्स्ट टाइप समाप्त शुरू होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और सबसे आसान टाइप है मेरे प्यारे भाई। 6-7 मैं आपको सवाल करवाऊंगा, उसके बाद आपको जीवन में इस टाइप में कभी दिक्कत आएगी नहीं। मैंने आपको जब परसेंटेज पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था बॉर्डर लाइन का कंसेप्ट। बॉर्डर लाइन के इधर है और बॉर्डर लाइन के उधर है, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जुड़ जाती हैं चीजें। जैसे इस टाइप को समझने की कोशिश करेगा। किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है। आप किसी सामान को 13.5% के लॉस पर बेच रहे हो। यदि उस वस्तु को 1104 रुपए अधिक में बेचा जाता, अगर उस सामान को 1104 रुपए ज्यादा में बेचा जाता, देन देयर वुड हैव बीन ए प्रॉफिट ऑफ 9.5%। तो 9.5% का लाभ होता। आपसे पूछे वस्तु का लागत मूल्य बताओ, 100% की वैल्यू पूछे, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब 100% पूछा है। आप बताओ, पहले किसी सामान को 13.5% के लॉस में बेच रहे थे, यह है बॉर्डर लाइन। पहले इस बॉर्डर कॉस्ट प्राइस है, पहले कॉस्ट प्राइस से 13.5% कम में बिकता था, आज कॉस्ट प्राइस से 9.5% ज्यादा में बिक रहा है बच्चों। तो आप बताओ परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया भाई। परसेंटेज में 9.5 में से -13.5 को घटाएंगे तो 13 और 9 22, 23% हो गया। कितना डिफरेंस है, 23% आया परसेंटेज में डिफरेंस। प्लस 9.5 में से -13.5 को घटाएंगे तो 23% आएगा। रुपीस में कितना डिफरेंस आया, 1104 रुपए। तो 23% की वैल्यू ही 1104 रुपए है। क्या आप ये बात समझे कि नहीं? बड़ी सिंपल सी बात थी। 23% 1104 है, तो 1% कितना है भैया, 23 चौका 92 जाएगा मेरे दोस्तों, 92 कितना बचेगा जी, 18, 23 अट्ठे 184, 1% की वैल्यू आ गई 48 रुपए। आपसे कॉस्ट प्राइस 100% पूछा है, तो 2 जीरो चुपका दो, 100 से गुणा कर दो, 4800 रुपए कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। बताओ बच्चों, इससे आसान कुछ होगा क्या सवाल? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, अगर उनको ये समझ में आया है तो सब यस लिखो कमेंट में, और हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, वरना मैं आपकी विद्या फेल कर दूंगा। करिए। किसी टीवी को 8% के प्रॉफिट में बेचा जाता है। यदि इसे 714 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो प्रॉफिट 15% होता। 18% प्रॉफिट अर्न करने के लिए टीवी का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? सवाल को ढंग से पढ़िए। किसी टीवी को आप 8% प्रॉफिट में बेचते हो, ठीक है। अगर 714 रुपए ज्यादा में बेचते तो प्रॉफिट होता बच्चों 15%। भाई पहले प्रॉफिट 8% था, प्रॉफिट 15% है। प्रॉफिट 8 से 15 हो गया, प्रॉफिट कितना बढ़ गया बच्चों, 7%। प्रॉफिट 7% बढ़ गया, जबकि आपने प्राइस कितना बढ़ा है, 714 रुपए ज्यादा में बेचा है, तो 7% की वैल्यू ही 714 रुपए। परसेंटेज में डिफरेंस देखो और रुपीस में डिफरेंस देखो। बोला 18% प्रॉफिट अर्न करने के लिए किस दाम पर बेचना चाहिए। अगर आपको 18% प्रॉफिट अर्न करना है तो कितने बेचना होगा, 100% सीपी है, 18% प्रॉफिट चाहिए, तो आपको 118% में सेल करना होगा बच्चों, 118% में। 118% की वैल्यू पूछिए। ऐसा मत करना कि पहले आप सीपी निकालो फिर 18% जोड़ो। 7% के लिए 714 कितने गुना, 102 गुना। तो भाई यहां भी 102 गुना होगा। 102 गुना जब आप करोगे तो 8 दूनी 16 यानी कि 6। आंसर का यूनिट 6 आएगा, वो एक ही ऑप्शन है, बी करेक्ट आंसर है। बात समाप्त, खत्म। बहुत ही इजी टाइप है बच्चों ये। आगे चलेंगे, एक सवाल और बताइएगा, करो स्टूडेंट, जवाब दो। आज मैं सुबह 8 बजे से उठकर लगातार काम कर रहा हूं, नॉन स्टॉप। 1 मिनट के लिए भी बैठा नहीं हूं। बस
10 मिनट से भी कम समय में मैंने खाना खाया, 7-8 मिनट बैठ के बस मैंने खाना खाया है। 8 बजे से क्यों, मैं काम कर रहा हूं सुबह 6:30 बजे से। सुबह 6:30 बजे विराज उठ गया था, विराज उठते ही बाबू बाबू करता है, मैंने उसे उठाया, गोदी से लगाया, उसे खिलाया, घुमाया, पुचकारा। फिर मैंने यूट्यूब की क्लास की शीट्स प्रिपेयर करी, पीपीटी चेक करी, यूट्यूब पे क्लास ली 3 घंटे, फिर नई शीट्स बनाई, कंटिन्यूस क्लास ले रहे हैं। आप लोगों को लगता है ना कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, कितनी कठिन लाइफ है। आपसे कहीं गुना ज्यादा मेहनत करता हूं मैं, कई गुना ज्यादा। जी बनाइएगा। सवाल देखिएगा, एक आदमी ने 16% की हानि पर एक वस्तु बेची। अगर वह इसे 660 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 8% का गेन होता, 8% प्रॉफिट होता। अगर वह इस आर्टिकल को 3080 रुपए में बेचता है तो आपसे पूछा उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, देखो बहुत आसान सवाल है। आप किसी सामान को पहले 16% के लॉस में बेचते थे। अगर आप 660 रुपए ज्यादा में बेचोगे तो 8% का प्रॉफिट होगा। 16% लॉस था, अब 8% प्रॉफिट हुआ, तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया? 16 8 24, 24% का डिफरेंस आया। रुपीज में कितना डिफरेंस आया? रुपीज में डिफरेंस आया 660 रुपए का। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आपसे पूछा अगर सामान को 3080 रुपए में बेचा जाए तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। तो आप देखो तरीके बहुत सारे हैं। आप डायरेक्ट ये निकालो कि 3080 रुपए की वैल्यू कितने परसेंट है। देखो बच्चों, 24% का मतलब है 660 रुपए। अगर मैं दोनों तरफ किससे काट लूं, अगर मैं दोनों तरफ मेरे प्यारे भाई 6 से काट लूं, 6 से, तो 4% की वैल्यू कितने की? 4% की वैल्यू आएगी 110 रुपए। 6 से काट लेता हूं। बताओ बच्चों 110 का कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 11 दूनी 22, 8 11 दूनी 22, और 8 11 अट्ठे 88, 28 गुना है। तो ये भी 28 गुना होगा। तो 4 गुणा 28, 112%। 112% आ गया। आप बोलोगे जी सर। यानी कि जब आप सामान को 3080 रुपए में बेचते हो तो अल्टीमेटली आपका सामान 112% में बिका है। जब आप सामान को 3080 रुपए में बेचते हो तो 112% में बिका। 112% क्या? कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस के 112% में बिका है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस से 12, कॉस्ट प्राइस होता है 100%, 100% से कितना एक्स्ट्रा है? 12% एक्स्ट्रा। तो आपको 12% का प्रॉफिट होगा। ये आंसर है। कितना इजी सा सवाल था भाई। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन ये बताइएगा जल्दी से, कौन करेगा दोस्त? ठीक है। इतनी प्रैक्टिस में का आपको करवाऊंगा, हद से ज्यादा है। सवाल है, जब एक वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा जाता है, एक वस्तु 14% के प्रॉफिट में बेची जाती है, यदि उसे 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 8% का लॉस होता। यदि उस सामान को 536.25 में बेचा जाए तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? बहुत आसान सवाल है। आप किसी सामान को 14% के प्रॉफिट में बेच रहे हो मेरे प्यारे भाई। देखो ना, जैसे यह है बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन का मतलब है सीपी। ठीक है भाई। आप किसी सामान को बॉर्डर लाइन से 14% ज्यादा में बेच रहे हो। अगर आप 121 रुपए कम में बेचते, इस प्राइस से 121 रुपए कम में बेचते, तो आपको 8% का लॉस होता। क्या होता? 8% का लॉस। तो भाई बॉर्डर लाइन से ज्यादा प्रॉफिट है और बॉर्डर लाइन से कम लॉस है, तो परसेंटेज में क्या डिफरेंस आया? 14 और -8 का डिफरेंस है 22। परसेंटेज में डिफरेंस आया 22% का। जबकि प्राइस में कितना डिफरेंस आया? 121 रुपए का। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब यहां सेलिंग प्राइस काफी डिफिकल्ट है, तो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, सीपी निकाल लेते हैं। दोनों तरफ 11 से काटूंगा तो 2% की वैल्यू आएगी 11, 2% की वैल्यू 11 आ गई। दोनों तरफ 50 से गुणा कर दो, 100% यानी कि कॉस्ट प्राइस आ गया। 50 × 11 550 रुपए। तो आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है बच्चों 550 रुपए आ गया। अब 550 रुपए का सामान आपने
536.25 में बेचा है, तो पूछा कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस होगा। जाहिर सी बात है, 550 का सामान अगर 536 में बेचोगे तो प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, लॉस होगा। कम में बेका है, ये उत्तर हो ही नहीं सकते, ये सोचा करो। 550 का सामान 536 में बेचोगे तो लॉस ही होगा, प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता। कितना लॉस हुआ है? 550 पे लगभग 14 रुपए का लॉस हुआ है। 5%, 550 क्या, अगर 500 का भी 5% निकालो तो 25 रुपए होता है, ये तो 550 है। लॉस तो केवल 14 रुपए का ही हुआ है, तो आंसर 5% नहीं हो सकता। एक ही आंसर होगा 2.5% लॉस। अंदाजे से सोचा करो कचरा लोग। अगर यहां पे लॉस कितना हुआ, लगभग लगभग 14 रुपए का लॉस हुआ है। इस 550 का अगर मैं 5% निकालू तो ज्यादा नहीं आएगा। 500 का 5% ही 25 होता है, ये लॉस तो 14 ही रुपए का दिख रहा है। 5% तो होगा नहीं, 2.5% ही लॉस होगा, खत्म। सॉल्व नहीं करना गधों की तरह कि यहां से घटा के लॉस निकालने, बटा सीपी करके 100% से गुणा कर रहे हैं, वो सब नहीं करना। आगे चलेंगे, अगला सवाल। ये बताओ जल्दी से, इतना समय नहीं है आप लोगों के पास, करो। एक आर्टिकल को 13 सही 1/4% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। यदि इसे 76.7 रुपए ज्यादा में बेचा होता, ठीक है, 76.7 रुपए मोर में बेचा जाता, तो 16 सही 1/5% का प्रॉफिट होता। आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का 50% बताइए। अब देखिए, एग्जामिनर एग्जामिनर को पता है कि ये टाइप है, मैं उसमें कुछ क्रिएटिव तो कर नहीं सकता, तो बस कैलकुलेशन बढ़ा देता है। इस सवाल की एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो कई दिन लगेंगे, लेकिन इस सवाल के ऑप्शन देखो काफी दूर दूर हैं। तो भाई मैं इस सवाल को अप्रोक्स सॉल्व करूंगा, लगभग मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा, एग्जैक्ट मैं करूंगा ही नहीं। पहले कितने में प्रॉफिट था? 13 सही 1/4%। अब कितना प्रॉफिट है? 16 सही 1/5%। डिफरेंस कितने का है? इनका डिफरेंस कितने का है भाई? 1/4 और 1/5 तो लगभग बराबर होता है, कट जाएगा। डिफरेंस तो अप्रोक्स 3% ही ना, अप्रोक्स 3% का डिफरेंस है, और 3% की वैल्यू ही 76.7 रुपए है। आपसे पूछा है सीपी का 50%, 50% की वैल्यू पूछी है बच्चों, बताओ कितनी होगी 50% की वैल्यू? 3% का 76.7 25 गुना है मेरे प्यार में, 25 से ज्यादा है। ठीक है दोस्त, एमटीएस का क्वेश्चन है, एमटीएस का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक भाई, ये जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे भाई, ये 3% से कम है, तो इसकी जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, ये जो है आपका लगभग लगभग 25 टाइम्स है, अप्रोक्स 25 गुना है। तो 50% की 25 गुना, 1250 रुपये सवाल का आंसर आना चाहिए, ए ऑप्शन। अरे बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है भाई। नहीं, 1250 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहली बात तो इस सवाल के जो ऑप्शन है ना, ये दोनों काफी नजदीक हैं। ये दोनों तो होंगे नहीं उत्तर, ये दोनों काफी नजदीक है, तो आपको इस पे देखना पड़ेगा। ये ए और सी काफी नजदीक है, थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये 3% है मेरे प्यारे, एक्चुअली 3% से कम आएगा, ये 3% से कम वैल्यू आएगी। इन भाई 16 और 13 का डिफरेंस होता है 3, 1/5 में से 1/4 घटाएंगे तो निगेटिव आएगा, 3% से कम वैल्यू आएगी। तो ये कितने गुना है? अगर 3 का 25 गुना भी करें तो 75 होता है, ये तो 76 पॉइंट है। यानी कि जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों 25 गुने से ज्यादा आएगा, ये जो है 25 गुने से ज्यादा है। तो 50 का 25 गुना करेंगे 1250, 1250 से ज्यादा आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन है सी, 1300। ठीक है ना, 25 गुने से ज्यादा हो रहा है, तो आपका आंसर भी 1250 से ज्यादा होगा, 1300। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने दोस्तों 42 नंबर, करो, बहुत अच्छा सवाल है।
हाउ टू कैलकुलेट 3 to 50%? ऋतिक बेटा, ये सब प्रैक्टिस से होती है यार, तुम काहे नहीं समझते? दिमाग लगाओ, पहाड़े जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ करा करो। कितना कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते हो तुम? विशाल कह रहे हैं अप्रोक्सीमेशन कहां से पढ़े? अप्रोक्सीमेशन नहीं पढ़ा जाता कहीं से, कुछ नहीं पढ़ते। 3 का 25 गुना 75 होता है, ये कितना है? ये 76 पॉइंट से आता है, यानी कि 25 गुने से ज्यादा हो रहा है। तो 50 का 25 गुना 1250 होता है, तो 1250 से ज्यादा आएगा। ये सोचने की आदत डालो। सो 3% से लेस वैल्यू ना बेटा, ये एग्जैक्ट थ्री थोड़ा है। हद होती यार तुम लोगों से, इतने घटिया बालक मैंने कभी नहीं पढ़ाए। A shopkeeper sells by mistake an article at 32% less than its original selling price and finds that he gets rupees 67.2 less when compared to the original selling price। सवाल की लैंग्वेज को समझो। एक दुकानदार ने गलती से अपने सामान को सेलिंग प्राइस से 32% कम में बेच दिया, जिससे कि उसको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में 67.2 रुपीज कम में मिले। तो उसने सेलिंग प्राइस कितना कम किया? 32%। उसको पैसा कितना कम मिला? 67.2। भाई गलती से क्या किया उसने? सेलिंग प्राइस से 32% कम में अपना सामान बेच दिया, जबकि बेचा कितने में है? वो उसको सेलिंग प्राइस से 32% कम में सामान बेचा, और उसको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में 67.2 रुपीज कम मिले। तो क्या है? ये सेलिंग प्राइस का 32% है बच्चों, सेलिंग प्राइस का 32। यहां बेस क्या है? सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का 32% 67.2 है, कितने गुना है? 32 दूनी 64, 3 32 से कम 32। तो सेलिंग प्राइस का 100% कितना आएगा मेरे प्यार भी? 100% की वैल्यू भी 2.1 गुना होगी, 210 रुपए। तो जो सेलिंग प्राइस है बच्चों आपका 210 रुपए आ गया। जो सेलिंग प्राइस है स्टूडेंट्स कितना आ गया? 210। समझ में आया? यदि वस्तु को ओरिजिनल सेलिंग, ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आ गया, यदि वस्तु को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचा जाता तो 40% का प्रॉफिट होता। आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस क्या है? 40% प्रॉफिट का मतलब होता है स्टूडेंट्स 2/5। यानी कि अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 5 है, अगर सीपी 5 है, तो आप उसको 7 में बेच रहे हो, 7 में। 7 की वैल्यू सवाल में 210 रुपए है, 30 गुना। तो 5 की वैल्यू भी 30 गुना होगी, 150 रुपए। तो आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, क्रिय मूल्य है, वो 150 रुपए होगा। ए इस सवाल का आंसर है। बहुत अच्छा सवाल था ये। आगे चलते हैं, अगला सवाल नेक्स्ट। ठीक है, ये टाइप समाप्त मेरे प्यारे भाई। अब आगे की तरफ आएंगे, नेक्स्ट टाइप आपके सामने आएगा। अच्छा, इससे पहले ये वाला बताओ, 45 नंबर। इससे पहले ये वाला क्वेश्चन आप बताओ, 45। चालू क्वेश्चन को पढ़ो 3 4 बार। अगर प्रॉफिट लॉस के किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ें दोबारा से, क्वेश्चन को। प्रॉफिट लॉस में खेल सवाल की लैंग्वेज का है। आपको सवाल समझने में दिक्कत नहीं हुई, आपको लैंग्वेज समझने में दिक्कत है।
इमेजिन रिसीविंग मैरिज कार्ड फ्रॉम समवन हु प्रॉमिस टू मैरी यू। जी बताइएगा सर। सी एंड डी सेम ऑप्शन, यहां पे माइनस कर लीजिएगा तो अब अलग है। सुनते हैं, देखिएगा। यदि एक सामान को x रुपए में बेचते हैं तो L% लॉस होता है, यदि इस सामान को y रुपए में बेचते हैं तो P% प्रॉफिट होता है। आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस। जब किसी सामान को x रुपए में बेचते हैं तो L% का लॉस है, लॉस मतलब नेगेटिव। y रुपए में बेचते हैं तो P% का प्रॉफिट है। जाहिर सी बात है, x में लॉस हो रहा है तो x कम होगा, y में प्रॉफिट हो रहा है तो y ज्यादा होगा। तो आप बताओ रुपीज में क्या डिफरेंस है? रुपीज में डिफरेंस है y माइनस एक्स का। y ज्यादा है क्योंकि y में प्रॉफिट है, x कम है क्योंकि x में लॉस है। रुपीज में डिफरेंस है इतने रुपए का। परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया? पहले L% लॉस था, अब P% प्रॉफिट है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? P में से माइनस L को घटाएंगे, P प्लस L%। ये तो P प्लस L% की वैल्यू ये है। कॉस्ट प्राइस का P प्लस L% ये है मेरे प्यारे भाई। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 1% की वैल्यू आएगी बटे P प्लस L, यही होगा 1% की। आपसे 100% की वैल्यू पूछी थी तो मल्टीप्लाई बाई 100। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई। दिस विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। सी ऑप्शन करेक्ट है। यार ऐसे सवालों में क्यों गलती कर देते हो? सीधी मतलब 100% निकालना है, 100 से गुणा नहीं करोगे क्या? हद होती है जी। ये सवाल बताइएगा, ये हो गया ना 43 नंबर। करो अब, है ना, ये टाइप उसी का था, ये आगे डल गया क्वेश्चन गलती से। भूख लग रही है बहुत तेज, जल्दी कर लो, फेंक के मारूंगा वरना। जब किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचा जाता है तो X% प्रॉफिट होता है। जब उस सामान को 750 रुपए में बेचा जाता है तो X प्लस 5% प्रॉफिट होता है। पूछा है X का मान बताओ क्या होगा? करिए जल्दी से। जब किसी सामान को 720 रुपए में बेचते हैं X% प्रॉफिट। यार एक ही कंसेप्ट पे तो सारे सवाल हो रहे हैं। परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपीज में डिफरेंस, बात खत्म। जब 720 रुपए में बेचते हैं तो X% प्रॉफिट है, 750 रुपए में बेचते हैं तो X प्लस 5% प्रॉफिट है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना बढ़ गया? X% से X प्लस 5% हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ा 5%। प्राइस कितना बढ़ा दोस्तों? प्राइस बढ़ा है, पहले 720 रुपए में बेच रहे थे, अब 750 में बेच रहे हो 30। तो 5% की जो वैल्यू है वो 30 रुपए है। अच्छा, आपसे पूछा X का मान बताओ। 720 रुपए में बेचने पर X% प्रॉफिट हो रहा है। अगर 30 रुपए का मतलब 5% है तो 720 रुपए का मतलब कितना होगा? एक यहां पे सीपी कर निकाल के भी कर सकते हो। 720 रुपए का मतलब क्या होगा? दोनों तरफ 24 से गुणा कर दो, 24 से, 24 या 72। 720 का मतलब होगा 120%। यानी कि जब आप सामान को 720 रुपए में बेचते हो, जब आप सामान को 720 रुपए में बेचते हो तो सामान 120% में बिका। 120% में, 120% में बिकने का मतलब है कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा में बिका। यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ? 20% प्रॉफिट हुआ। 720 में बेचने पर 20% प्रॉफिट हुआ, तो एक्स का मान कितना है? 20 है। 20 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन ये देखिएगा। नेक्स्ट 44 नंबर। ये सवाल एमटीएस के पेपर में आया है बच्चों 2020 में, जल्दी से करो। वॉइस एकदम क्लियर है। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 624 व्हेन इट इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट। जब किसी आर्टिकल को 30% के प्रॉफिट में बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस 624 रुपए है। यदि कॉस्ट प्राइस को 50 रुपए बढ़ा दिया जाए, सेलिंग प्राइस को 60 रुपए बढ़ा दिया जाए, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? नियरेस्ट टू एन इंटीजर। आंसर इंटीजर में अप्रोक्स में बताना है। अब सुनो, सबसे पहले आप यहां से कॉस्ट प्राइस निकालो बच्चों। कॉस्ट प्राइस, जब आप किसी सामान को 30% प्रॉफिट में बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना है? 624 रुपए। आप यहां से क्या कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते? 624 रुपए में बेचने पर 30% प्रॉफिट हो रहा है,
तो 130% की वैल्यू है ये बच्चों, 130% की वैल्यू है। 100% पे 30% प्रॉफिट हो रहा है, 130% की वैल्यू है। यहां से 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, 100% की, जीरो से जीरो कट जाएगा। 13 चौका 52, 10 13 अट्ठे 104, 480। तो कॉस्ट प्राइस आ गया बच्चों 480 रुपए। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गई। अब सुनो, अब क्या बोला है, 480 आएगा, 580 नहीं आएगा अंकित। कॉस्ट प्राइस जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। कॉस्ट प्राइस, ये मैं आपको सिखा चुका हूं, कॉस्ट प्राइस 50 रुपए बढ़ा दिया जाता है। कॉस्ट प्राइस था 480, 480 को 50 रुपए बढ़ा दोगे तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 530 रुपए, 530 रुपए हो गया। अब सेलिंग प्राइस को 60 रुपए बढ़ा दिया जाता है। तो सेलिंग प्राइस था 624, 624 को 60 रुपए बढ़ाओगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 684। आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। 530 का सामान अगर आप 684 में बिक रहा है तो कितना प्रॉफिट होगा, 70 रुपए और 84 रुपए, 154 रुपए, 154 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे पूछा कितना परसेंट, 530 का सामान 684 में बिक रहा है तो कितना परसेंट प्रॉफिट है। ऐसे मत करो, 530 का सामान 684 में बिक रहा है तो 154 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए पर, 530 रुपए पर, परसेंटेज में इंटू 100%, ये करके गधों की तरह, ये है एक्चुअल कैलकुलेशन। 530 पे 154 प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में कितना हुआ, ये इसको सॉल्व करेंगे आएगा। लेकिन आप ऐसे मत करो, 530 का कितना परसेंट होता है 154, यही तो निकालना है। 530 का कितना परसेंट होता है 154, यही तो निकालना है। देखो सारे ऑप्शन देखो 30% के नजदीक है। अगर मैं 530 का 30% निकालू, 30% क्या आएगा, 530 का 30% आएगा 159, 159 30% आएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई ये तो 154 ही है, कितना कम है, 5 कम है। तो 530 का 1% होता है लगभग 5, 530 का 1% आप निकालोगे लगभग 5.3 आता है। यानी कि 30% से लगभग 1% कम आएगा। तो आंसर अप्रोक्स 29% होगा, ये आंसर है। ऐसे सोचना है आपको। 530 का 30% होता है 159, 1% होता है 5.3, इनका डिफरेंस 154 आ रहा है लगभग, यानी कि आंसर अप्रोक्स 29% के नजदीक आएगा। ये आपको अप्रोक्स कैलकुलेशन सीखनी है। तो पहले आप नजदीक में जाया करो, उससे आपको अंदाजा मिलता है कि आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता। यूनिट 8 से नहीं होगा गधो, ये अप्रोक्स आंसर है, लगभग पूर्णांक के निकटतम। जब अप्रोक्स आंसर हो तो यूनिट डिजिट और डिजिटल सम नहीं लगाते। हद होती है यार, कितनी बार मैं ये बात बता चुका हूं फिर भी नहीं सीखते। करे दोस्तों, सवाल नंबर 46। जिसको ये नहीं समझ में आता हो भाग दे लो गधों की तरह।
चलो देखिए, ये भी उसी टाइप का सवाल है जो अभी तक हम करते आए हैं, बस यहाँ फर्क क्या है कि वहां डाटा बहुत आसान था और यहाँ डाटा काफी कॉम्प्लेक्स है। आप इसको अप्रोक्स कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑप्शन काफी दूर है, यू कैन डू अप्रोक्स कैलकुलेशन। नाउ लिसन केयरफुली। मैंने आपको बताया डाटा आसान है तो 100% से कर लेंगे, लेकिन अगर डाटा टिपिकल है तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। देखो, यदि एक सामान 16 सही 2/3% हानि के बजाय 12.5% लाभ पर बेचा जाता तो आदमी को 1533 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो उस वस्तु का सीपी बताइए। किसी सामान को 16 सही 2/3% लॉस, 16 सही 2/3% मतलब 1/6, 1/6 लॉस की बजाय 12.5% प्रॉफिट में बेचा जाए तो 1533 रुपए ज्यादा मिलेगा। तो भाई यहां सुनिएगा, यहां बटे 6 आ रहा है, यहां बटे 8 आ रहा है, तो क्यों ना कॉस्ट प्राइस को 6 और 8 का एलसीएम 24 मान लिया। मैंने कॉस्ट प्राइस को 24 मान लिया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले कॉस्ट प्राइस पे कितना लॉस होता था? 1/6। 24 का 1/6 कितना होता है? 24 का 1/6 होता है 4। पहले आपको 4 यूनिट का लॉस था। पहले कितना लॉस था? 4 यूनिट का लॉस था। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब कितना प्रॉफिट है? अब 24 का 1/8, 24 का 1/8 कितना हुआ जी? अब आपको 3 यूनिट का प्रॉफिट है। पहले 4 यूनिट का लॉस था, अब 3 यूनिट का प्रॉफिट है, तो डिफरेंस कितना है? 7। डिफरेंस 7 आ गया। पहले आपको 4 का लॉस था, अब आपको 3 का प्रॉफिट है, तो डिफरेंस तो 7 आ गया ना। 4 3 7, 7 की वैल्यू सवाल में 1533 रुपए दी है। कितने गुना? 7 दूनी 14 है अभी, एकम 7 एकम 7, 6 7 दाम 63, 219 गुना, 219 गुना हो गई। तो आपसे सीपी पूछा है, तो 24 की वैल्यू भी 219 गुना आ जाएगी बच्चों। तो 4 नाम 36, 6 यूनिट जीट आएगा। ये इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन, 5256 रुपए। तो इससे आसान सवाल क्या होगा? तो अब इस टाइप का सवाल भी कर लोगे ना, बिल्कुल सही। मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। राशिक राशिक का दिमाग चलने लगाया बड़ोड़ के। सर 4 लॉस कहां से आया? हर एक कॉस्ट प्राइस माना है 24, 24 का लॉस, 24 पे कितना लॉस है? 16 सही 2/3%। 24 का 1/6 करूंगा, 24 का 1/6 करूंगा तभी तो 4 का लॉस है। 24 का 1/8 करूंगा, 3 का प्रॉफिट है। हद होती है यार, ये भी नहीं निकाल सकते। नौकरी चाहिए इनको 80,000 की, कैसे लग जाएगी? अगला सवाल करेंगे। सवाल आपके सामने आएगा दोस्तों यहां पर। बहुत अच्छे सवाल हैं प्यारे बच्चों, अब सारे अच्छे। 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, तीनों का एक एक टाइप ही करवाऊंगा बस आपसे। करो। तीनों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, प्रीवियस ईयर में काफी सारे मिलेंगे, मैं आपको एक एक ही करवाऊंगा। बनाओ। 6 और 8 का एलसीएम ले लिया। चंदन कितनी बार बताऊं कि अगर डाटा टिपिकल है तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लो। हद होती है। ये बताओ जल्दी से। एक आदमी ने एक कुर्सी को 13% के प्रॉफिट पर बेचा, ठीक। यदि उसने इसे 607.5 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे X% का लाभ होता। यदि कुर्सी की लागत मूल्य 3750 रुपए है तो आपसे पूछा है बच्चों कि X का मान क्या है? जवाब दीजिएगा। देखिएगा मेरे प्यारे में, जहर सी बात है, मैं कितनी बार बता चुका हूं कि जितना आप प्राइस बढ़ाओगे, जितना सेलिंग प्राइस आप बढ़ाओगे, आपका प्रॉफिट भी उतने रुपए ही बढ़ेगा। ये बात मैं 100 बार बता चुका हूं, पर अब तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएगी। ये बात क्लियर है भाई? किसी आर्टिकल का प्राइस आप जितना बढ़ाओगे, आपका प्रॉफिट भी उतने रुपए बढ़ेगा। आप एक कुर्सी को 13% के प्रॉफिट में बेचते हो। आप एक कुर्सी को क्या कर रहे हो? 13% के प्रॉफिट में बेच रहे हो, तो आपका प्रॉफिट भी 13% होगा। अगर आप उस कुर्सी को 607.5 रुपए ज्यादा में बेचते तो आपका प्रॉफिट भी 607.5 रुपए ज्यादा में बिकता, तो आपको X% लाभ होता। कुर्सी का लागत मूल्य 3750 रुपए है, तो आप बताओ X का मान क्या है? भाई
प्रॉफिट किस पे होता है? लागत मूल्य पे। लागत मूल्य कितना है? 3750 रुपए। 3750 भाई, रुपए में कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट है? 607.5 रुपए ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट भी 607.5 रुपए ज्यादा होगा। परसेंटेज में कितना एक्स्ट्रा होगा प्रॉफिट? सीपी कितना है? सीपी है 3750 रुपए। 3750 रुपए आपका सीपी है। 607.5 रुपए का आप एक्स्ट्रा दाम में बेच रहे हो, 607.5 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिएगा 100%। 13% प्रॉफिट तो हो ही रहा था पहले से, ये आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, इसको और ऐड कर दीजिए, बात समाप्त। इतना सिंपल सा लॉजिक है। क्या आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ? 8 बजे ही है युवराज, ठीक है, इसमें कोई परेशानी, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है ना। एक जीरो से मेरे प्यारे भी एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से आपका डेसिमल कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। 25 से 25 एकम 25, 12 25 पंजे 125। अभी 6000 कितनी बार जाएगा 25 से मेरे दोस्तों? 25 दूनी 2400, 240, ठीक है ना। 6000 है ना, तो 25 दूनी 50 और 10, 25 चौका 100, ये 243 हो जाएगा। 25 तिया 75, 243। तो 243 को 15 से भाग देंगे मेरे प्यार भी, तो 16.2, 16.2। 15 गुणा 16 240 होता है ना, 3/15 1/5.2 हो जाएगा। तो 13 प्लस 16.2 यानी कितना प्रॉफिट होगा? 29.2% आपका नया प्रॉफिट होगा। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत ही अच्छा सा सवाल है। वेरी वेरी, सी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। हमने 25 से काटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सवाल नंबर है कहां गया क्वेश्चन, सब मैं आपको करवा चुका हूं। सवाल नंबर है 48 जी, जवाब दीजिएगा क्या उत्तर है इस सवाल का। सवाल की लैंग्वेज बहुत शानदार है। प्रॉफिट लॉस में सारा खेल लैंग्वेज का, इतने ज्यादा टाइप बनते हैं ना, अगर एक टाइप का एक एक सवाल भी करवाऊं ना तो भी 250-300 सवाल हो जाते हैं, अगर एक टाइप का एक ही सवाल करवाऊं। जी बनाओ। एमडी कह रहे हैं सर फिर से लॉजिक बता दीजिए। एमडी कितनी बार बताऊं? सेलिंग प्राइस को जितना बढ़ाओगे प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा। ये गिलास आप पहले 100 रुपए में बेचते थे, आज आप इसको 120 रुपए में बेचने लगो, तो गिलास का सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा है? 20 रुपए। आपके पॉकेट में भी 20 रुपए फालतू आएगा, तो आपका प्रॉफिट भी 20 रुपए बढ़ेगा, बात समाप्त। यस अरुण, करिएगा बच्चों, इस सवाल को पढ़िए। जी जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है, करो। इससे प्यारे सवाल नहीं बनते। प्रॉफिट लॉस से ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं है पूरे अर्थमेटिक में। यहाँ यूपीएससी सी सेट के लिए भी ये यूजफुल है। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी गया, अरे यार तुम तो समझदार हो, वेरी गुड, करो। सवाल की लैंग्वेज पढ़ो। 1170 रुपए में किसी वस्तु को बेचने से एलिसा को उतनी ही हानि होती है जितना उसे इस वस्तु को 22% लाभ पर बेचने से होता।
बेचने से लाभ होता। अब एग्जामिनर इतना पागल समझता है आपको, वो ये समझ रहा है कि आपको गणित तो दूर, आपको हिंदी अंग्रेजी पढ़ना भी नहीं आता, क्योंकि आप मतलब ही नहीं समझ पाएंगे इस लाइन का। 1170 रुपए में किसी सामान को बेचने से अलीसा को उतना ही लॉस होता है जितना 22% प्रॉफिट में बेचने पर अलीसा को गेन होता। 22% प्रॉफिट में बेचने पर जितना गेन होता, 1170 रुपए बेचने पर उतना ही लॉस हो रहा है। देखिए प्रॉफिट और लॉस होता तो सेम सीपी पर है ना, सीपी तो सेम ही होता है ना। कहने का मतलब हुआ कि 1170 रुपए में बेचने पर अलीसा को 22% का लॉस हो रहा है, 22% का, यही हुआ। बात समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। 100% के सामान पर अगर 22% लॉस हो रहा है तो 78% की वैल्यू है। 78% की वैल्यू इस सवाल में 1170 रुपए दी हुई है। इससे जाएगा मेरे दोस्तों 39 से, 39 से 2 बार जाएगा। अभी 39 दिया, 2% की वैल्यू 30 है। 100% कितना आएगा? दोनों तरफ 50 से गुणा कर देंगे, 1500 रुपए। तो 1500 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस आ गया बच्चों, कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई। यदि वह 1450 में बेचता तो कितना प्रॉफिट होता? 1500 का सामान 1450 में बेचेंगे तो प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, लॉस होगा। 1500 रुपए पे कितने का लॉस होगा? 50 रुपए का। परसेंटेज में कितना आएगा? 26% तो आएगा नहीं। 1500 का 26% तो बहुत ज्यादा होता है। 1500 पे 50 का लॉस है, मतलब 1/30, और 1/30 कितना होता है? अप्रोक्स 3.33% लॉस। खत्म सवाल। इतनी आसान सी बात थी ये। अगला सवाल लेंगे दोस्तों। सवाल आपके सामने आएगा यहां पर 49 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से, करेंगे। एक दुकानदार किसी सामान को 3750 रुपए में बेचता है, ठीक है। यदि वह इस सामान को 24% कम में बेचता तब भी उसे 14% का लाभ होता। तो आप बताओ इस आर्टिकल का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है, इस आर्टिकल का क्रय मूल्य क्या है? बहुत बेसिक सवाल है। देखिएगा, कोई दुकानदार कोई दुकानदार किसी सामान को 3750 रुपए में बेचता है। कितने में? 3750 में। अगर वो 24% कम में बेचता, 24% कम का क्या मतलब है? 24% कम में बेचने का मतलब है 100% से 24% कम करोगे 76%। अगर वो 76% यानी कि 0.76 में ही बेचता तो भाई इतने में बेचता सामान को। 3750 से 24% कम में बेचता यानी कि इतने में बेचता मेरे प्यारे भाई। इतने रुपए में बेचने पर 14% का प्रॉफिट हो जाता। 100% के कॉस्ट प्राइस पर 14% प्रॉफिट होता। इसका मतलब ये 114% की वैल्यू है। ये कॉस्ट प्राइस के 114% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू ये होगी, 114 से भाग दे दीजिए। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, 100% की वैल्यू पूछी गई है, यही हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस की 114% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू क्या होगी? 114 है। 100% की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर? आप बोलोगे जी सर इसको कैलकुलेट करना है। 2 जीरो से डेसिमल चला जाएगा। 38 दूनी 76 और 38 तिहाई चला जाएगा 3 से। 3 से 3750 1250 हो जाएगा। और 1250 का दुगना कितना होता है? 2500 रुपए। तो डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 2500 रुपए। कैसे सर डिवाइड होगा? बेटा वंदना, ये कॉस्ट प्राइस के ये 114% की वैल्यू है। 114, 1% का मान क्या आएगा? 114 से डिवाइड कर देंगे ना। 1% की वैल्यू 100%। 0.76 कैसे आया? किसी सामान को 3750 रुपए में बेचते थे, 24% कम में बेचोगे। 24% कम का क्या मतलब है? 100% से 24% कम करोगे तो 76% में नहीं बेचोगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 76%। 76% को ही तो 0.76 लिखा है, 0.76। 24% कम करने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 76%। 76% का मतलब 0.76।
अरे भैया परसेंटेज पढ़ लो, नहीं आता तो घर पे जाके दोबारे से। क्यों नहीं पढ़ते? क्या दिक्कत है तुमको परसेंटेज पढ़ने में? चलो, आज इतना ही छोड़ते हैं दोस्त, बाकी हम कल करेंगे अब।